हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, यदि आप देश के नागरिक हैं और आप देश में किसी भी वस्तु को खरीदते हैं या किसी भी वस्तु को बेचते हैं या फिर वस्तुओं का स्टॉक करते हैं, तो साथियों आपको वस्तु को खरीदने के लिए उस पर जीएसटी रेट के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि साथियों, देश के अंतर्गत 22 सितंबर नवरात्रा के पहले दिन से पूरे देश के अंतर्गत जीएसटी के नए रेट जारी किए गए हैं, जो कि साथियों जीएसटी 2.0 के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन साथियों, जीएसटी का रेट कट क्या है और क्या क्या सस्ता हुआ है, क्या क्या महंगा हुआ है, इसके अलावा साथियों यदि जीएसटी लागू हो गई है और कोई दुकानदार आपको सस्ता सामान नहीं देता है तो साथियों आप कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे आदेश भी वर्तमान केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा साथियों, जीएसटी रेट कट की यदि हम बात करें तो पेट्रोल डीजल कितने सस्ते हो चुके हैं, सोना चांदी कितने सस्ते हो चुके हैं, गाड़ियों के दाम एक साथ गिर चुके हैं। साथियों, पूरा डिटेल आपको जीएसटी रेट के बारे में जानना चाहिए। यदि आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको जीएसटी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। बस साथियों आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। साथियों, सितंबर महीने से नवरात्रा में जीएसटी का एक बड़ा धमाका हो चुका है, आपको भी पता है। लेकिन क्या क्या वस्तुएं सस्ती हुई हैं, क्या क्या महंगी हुई हैं, इनके बारे में आपको अच्छी प्रकार से नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपको कोई भी दुकानदार आपसे ठगी ना कर सके। यहाँ पर आप लोगों को मैं अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी सवाल होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। देखिए साथियों, आज का टॉपिक जीएसटी में क्या सस्ता रहेगा, क्या महंगा रहेगा, कौन कौन सी वस्तुएं सस्ती रहेंगी, सोना चांदी कितना महंगा होगा, पेट्रोल डीजल कितना सस्ता होगा, संपूर्ण डिटेल समझते हैं। साथियों, जीएसटी रेट 2.0 की यदि हम बात करें तो दोस्तों नवरात्रा के दिन से सभी देशवासियों को बड़ी राहत देखने को मिली है। लेकिन जीएसटी हटाने के बाद 3 साल में पहली बार घटे पेट्रोल डीजल के रेट। जी हां साथियों, आपको पता होना चाहिए जीएसटी हटने से पेट्रोल तथा डीजल के दाम एकदम घट चुके हैं। लेकिन धरातल पर पेट्रोल तथा डीजल आपको कब से सस्ते मिलना शुरू हो जाएगा, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप लोग एक न्यूज आर्टिकल के माध्यम से इसको अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, आज की ताजा खबर है, पेट्रोल डीजल के रेट एकदम घट चुके हैं। नए दाम यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग जान सकते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको साधारण और सिंपल भाषा में अच्छी प्रकार से समझाऊंगा और एक एक वस्तु के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी दूंगा। देखिए, जीएसटी 2.0 के इफेक्ट की बात करें तो डेयरी प्रोडक्टों पर क्या क्या असर देखने को मिला है। मैं आपको परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट ये बताऊंगा कि कितना रुपया सस्ता हुआ है। देखिए, अमूल घी की यदि बात करें तो 1 किलो अमूल का घी खरीदेंगे तो पहले 650 रुपये का आता था, अब आपको वो 600 के आसपास आएगा, करीब 40-50 रुपये की बचत होगी। मदर डेयरी घी की यदि बात करें तो 675 का मिलता था, अब 645 का मिलेगा, 30 रुपये की बचत होगी। अमूल पनीर की बात करें 200 ग्राम पनीर की तो साथियों 92 रुपये की जगह 87 में मिलेगा, 5 रुपये की बचत होगी। मदर डेयरी पनीर का 3 रुपये का बचत। अमूल दूध की बात करें तो 2 रुपये की बचत। मदर डेयरी दूध की बात करें तो 2 रुपये की बचत। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो बचत होगी वो अमूल की चीज़ यानी कि अमूल का पनीर यदि आप लोग खरीदेंगे तो 30 रुपये की बचत होगी। ये साथियों आपको बचत मिलना जरूरी है। यदि कोई भी दुकानदार आपको छूट नहीं देता है, 30 रुपये सस्ते नहीं करता है, 4 रुपये 2 रुपये 10 रुपये सस्ते नहीं करता है, तो आप लोग शिकायत कर सकते हैं। उसका उपाय और उसका जुगाड़ भी आपको मैं बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों पर क्या क्या सस्ता हुआ है तो साथियों, पार्ले जी का बिस्कुट 10 रुपये का मिलता था, अब 9 रुपये का मिलेगा, 1 रुपये का बचत हुआ एक पार्ले जी के बिस्किट में। गुड़ बिस्कुट की बात करें तो 1 रुपये की बचत। मेरी गोल्ड बिस्किट की बात करें तो 1 रुपये की बचत। रेड लेवल चाय पत्ती की यदि बात करें, 250 ग्राम चाय की पत्ती यदि आप खरीदते हैं तो 15 रुपये की बचत होगी। ताजमहल चाय की पत्ती जो आप लोग ताज चाय खरीद कर लाते हैं उसमें अब आपको 20 रुपये की बचत होगी। इसके अलावा ताज़ा चाय की पत्ती की बात करें तो 5 रुपये की बचत। ब्रू कॉफ़ी की बात करें तो 19 रुपये की बचत और नेस्कैफे कॉफ़ी की बात करें तो 25 रुपये की बचत। और नूडल्स यदि आप लोग कुछ खरीदना चाहते हैं, इसके अलावा आप मैगी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो 1 रुपये की बचत आपको एक पैकेट पर होगी। इसके अलावा साथियों चिंक नूडल्स होते हैं कुछ खाने के लिए, साथियों उन पर भी आपको 1 रुपये की बचत होगी। इसके अलावा अन्य घरेलू सामान आप लोग और देख सकते हैं। देखिए, लक्स बाथ सोप की यदि बात करें यानी कि आप जो लक्स का साबुन लेकर आते हैं ना, लक्स LUX वाला साबुन, दोस्तों उस पर आपको एक साबुन पर 3 रुपये की बचत होगी। यदि आप डव का साबुन खरीदना चाहते हैं तो पहले 45 का मिलता था, अब 40 का मिलेगा, 5 रुपये की बचत होगी। लाइफबॉय साबुन खरीदना चाहते हैं तो 2 रुपये की बचत होगी। क्लिनिक प्लस शैम्पू, ये तो आपको भी पता होगा साथियों, पहले 393 रुपये के मिलते थे 340 ml का क्लिनिक शैम्पू, अब साथियों आपको 53 रुपये की बचत होगी। हैंड शोल्डर शैम्पू की बात करें, हेड एंड शोल्डर की, तो साथियों उसमें 55 रुपये की बचत आपको होगी। और डव शैम्पू यदि आप खरीदना चाहते हैं तो 55 रुपये की बचत आपको उसमें भी होगी। कोलगेट टूथपेस्ट यदि खरीदना चाहते हैं तो 11 रुपये की बचत होगी। पेप्सोडेंट टूथपेस्ट खरीदना चाहते हैं तो 13 रुपये की आप बचत करेंगे। इसके अलावा क्लोजअप टूथपेस्ट खरीदना चाहते हैं तो 16 रुपये की बचत होगी। इसके अलावा
पैराशूट हेयर ऑयल खरीदना चाहते हैं, कोई भी हेयर ऑयल होता है, तो साथियों आपको उसमें 4 रुपए की बचत होगी। डाबर आंवला का ऑयल खरीदना चाहते हैं तो 3 रुपए की बचत। बजाज आलमंड्स ऑयल खरीदना चाहते हैं, बादाम का ऑयल, तो 5 रुपए की बचत होगी। ये पहले आपको 75 में मिलता था, अब आपको 70 में मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों आप लोग और भी देख सकते हैं, ये सारे आंकड़े मैं आपको दैनिक भास्कर के बता रहा हूं, इसलिए आप लोग इनको ऑफिशियली मानकर चल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करें तो साथियों इलेक्ट्रॉनिक सामान में देखिएगा, वोल्टास स्प्लिट यानी एसी की बात करें, वोल्टास का एसी यदि आप खरीदना चाहते हैं तो 3,500 रुपये की बचत होगी। या फिर हिटाची क्लास का एसी खरीदना चाहते हैं 1.5 टन का, तो 3,750 करीब 4,000 रुपये की बचत आपको एसी में मिलेगी। एलजी का एसी खरीदिए, एलजी के एसी में 3,500। सैमसंग का क्रिस्टल एसी खरीदिए लगभग 3,500। सोनी का टीवी यदि आप लोग खरीदेंगे तो लगभग 4,000 रुपये का बचत होगा। और एलजी खरीदना चाहते हैं तो साथियों आपको लगभग 2,898 रुपये की बचत होगी। इसके अलावा साथियों मारुति यानी कि आप कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं, 4 पहिया की कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो साथियों कितना बचत होगा देखिएगा। आर्टिका की कितनी कीमत है, 9 लाख रुपए कीमत है आर्टिका खरीदने की। साथियों वर्तमान में आप उसमें 32,000 रुपये की बचत कर सकते हैं, करीब आपको 8,80,000 में मिलेगी। स्विफ्ट डिजायर खरीदना चाहते हैं तो 6,84,000 कीमत है, लेकिन आपको इसमें 58,000 रुपये की बचत होगी, मात्र करीब 6 लाख के आसपास आपको मिल जाएगी। वैगनार खरीदना चाहते हैं तो वैगनार की कीमत है लगभग 5.7 लाख रुपये, लेकिन 50,000 रुपये की बचत हो जाएगी, 5 लाख रुपये के आसपास आपको ये मिलेगी। इसके अलावा बलेनो खरीदना चाहते हैं तो 9 लाख रुपये की कीमत है बलेनो की, लेकिन आप इसको खरीदेंगे तो आपको 8.6 लाख रुपये में यानी कि करीब 81,000 रुपये की आपको बचत बलेनो गाड़ी खरीदने पर होती है। इसके अलावा साथियों साबुन से लेकर शैम्पू तक और घी से लेकर मक्खन तक जितनी भी वस्तुएं हैं सभी सस्ती हो गई हैं। जीएसटी रेट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा मैं आपको परसेंटेज के हिसाब से बता देता हूँ। देखिए रोजमर्रा का कुछ सामान है, साबुन शैम्पू टूथपेस्ट 18% जीएसटी मिलती थी, अब आपको 5% मिलेगी, करीब आपको 13% जीएसटी का लाभ होगा। 200 रुपये का सामान खरीदने पर आपको करीब 30 रुपये का बचत होगा, ठीक है ना। इसके अलावा घी मक्खन नूडल्स यदि आप लोग खरीदेंगे तो 5% जीएसटी मिलेगी। पहले आपको इन पर 12% जीएसटी मिलती थी। कोई बर्तन खरीदना चाहते हैं, बच्चों की बोतलें खरीदना चाहते हैं, नेपकिन खरीदना चाहते हैं, सिलाई मशीन खरीदना चाहते हैं, तो इन सभी पर आपको 5% जीएसटी कटौती मिलेगी। पहले आपको इन पर 12% से लेकर 18% चार्ज लगता था। इसके अलावा कृषि की बात करें तो ट्रैक्टर यदि आप लोग खरीदना चाहते हैं या फिर ट्रैक्टर का कोई पुर्जा खरीदना चाहते हैं, टायर खरीदना चाहते हैं, तो साथियों आपको ट्रैक्टर पर तो मिलेगी करीब 5% की छूट, यानी कि 12% से लगभग आपको 7% की छूट हो गई। और साथियों यदि आप ट्रैक्टर के टायर्स खरीदना चाहते हैं तो 18% से 5%। ट्रैक्टर के टायर के अलावा कोई पुर्जा खरीदिए साथियों, जो पुर्जा आपको 3,000 रुपये में मिलता था साथियों वहाँ पर आपको 500 रुपये की छूट मिलेगी, 2,500 रुपये में मिल जाएगा। सिंचाई मशीन खरीदना चाहते हैं, 12% पर छूट मिलती थी पहले, अब 5% पर मिलेगी। जो सिंचाई मशीन आप लोगों के लिए 3 लाख रुपए की आती थी, अब वो आपको 2.5 लाख रुपए में आएगी। हेल्थ कृषि मशीन की बात करें तो 12% मिलती थी, अब 5% मिलेगी। ये साथियों मैंने आपको परसेंटेज के हिसाब से बता दिया है, प्रत्येक वस्तु के बारे में और सामान के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब साथियों मैं आपको सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के बारे में अपडेट दे देता हूँ। देखिए साथियों जीएसटी लाने का मकसद कई तरह से टैक्स को खत्म करना था। इससे क्या होगा, लोग कोई भी सामान खरीदेंगे तो पूरे देश में एक ही कीमत पर उसको सामान मिलेगा, और इसीलिए जीएसटी के रेट यहाँ पर कट किए गए हैं। यहाँ पर आप लोग जीएसटी के बारे में पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं, मैं आपको इसकी मेजर जानकारी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, जीएसटी में पहले टैक्स की 4 कैटेगरी थी, 5%, 12%, 18% और 28%, जो कि 22 सितंबर से घट करके मात्र 5% और 18% रह गई हैं। और जितनी भी कैटेगरी थी ना उन सभी को यहाँ पर काट दिया है। लेकिन साथियों एक नई कैटेगरी और बना दी गई है जो कि 40% की कैटेगरी है, उसके विषय में भी जानकारी दूंगा। लेकिन इससे पहले आप लोग ये जानिएगा, जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है उसे जीएसटी चुकाना जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखना। शराब और पेट्रोल और डीजल की यदि हम बात करें तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सर शराब पर, पेट्रोल पर और डीजल पर कितना दाम सस्ता हुआ है। तो दोस्तों शराब, पेट्रोल, डीजल ये तीनों चीज ऐसी हैं, साथ में सोना चांदी को भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि 5 चीज ऐसी हैं जिनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। जी हाँ साथियों, इन पर पहले भी जीएसटी नहीं था और वर्तमान में भी जीएसटी नहीं है। इसलिए साथियों इनकी जितनी भी कीमत रखी गई है शराब, पेट्रोल, डीजल और सोना चांदी की, साथियों वो कीमत आपको आज के टाइम पर उतनी ही है। आप इसमें 1% का भी छूट नहीं ले सकते क्योंकि इनको पहले जीएसटी से बाहर रखा गया था। इसके अलावा साथियों कुछ हमारे गूगल यूजर्स हैं जो जीएसटी के रेटों को बार बार सर्च कर रहे हैं और जीएसटी से जुड़ी कुछ जानकारी ले रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर आप लोग गूगल ट्रेंड्स के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये साथियों जीएसटी का कुछ बढ़ता हुआ रेट था, अब साथियों जीएसटी का कुछ घटता हुआ रेट इस प्रकार से होगा, यानी कि जो जीएसटी आप लोग की पहले 100 रुपये थी,
अब साथियों वो घट करके 25 रुपये हो चुकी है। कहने का मतलब यह साथियों जीएसटी का ट्रेंड कुछ इस प्रकार से घटाया है सरकार ने कि एकदम ऊंचे दामों से उसको धड़ाम से नीचे गिरा दिया है। अब साथियों गिराना भी स्वाभाविक है, क्योंकि दोस्तों एक बात बताइए, जो जीएसटी आपको 28% मिलती थी, अब साथियों मात्र आपकी 5% कटेगी। तो दोस्तों यह मान के चलिए करीब उसने 1/2 नहीं, करीब उसने 2 गुना से लेकर के 4 गुना तक जीएसटी कम कर दिया सरकार ने। यहाँ पर आप लोग और भी पढ़ सकते हैं। देखिए आज यानी 22 सितंबर से घी पनीर खरीदने से लेकर कार एसी खरीदना भी सस्ता हो गया है। सरकार ने 3 सितंबर को जीएसटी कटौती का ऐलान किया था, जो आज से यानी 22 सितंबर से, लेकिन आज तो 22 नहीं है, लेकिन आप लोग 24 सितंबर से मान लीजिएगा, क्योंकि 24 सितंबर से इसको धरातल पर उतार दिया है। तो साथियों वो सारी की सारी दरें यहाँ पर सस्ती हो गई हैं और लागू भी हो चुकी हैं। लागू तो 22 सितंबर से हो गई थी, लेकिन साथियों सस्ती बात करें तो दोस्तों सस्ती आपको 23 और 24 सितंबर से हो चुकी हैं। हालांकि 25, 26 जितने दिन आप लोग के बढ़ते जाएंगे, जीएसटी की सभी दरें आप लोग के धरातल पर लागू होती जाएंगी। यहाँ पर आप लोग और भी पढ़ सकते हैं, जीएसटी 2.0 दाम नहीं घटाए तो दुकानदारों पर एक्शन। जी हां साथियों, ये आप लोगों के लिए सबसे जरूरी था जानना। यहां पर आप लोग पढ़िएगा, जीएसटी विभाग के अफसर बाजारों में अचानक से निरीक्षण करेंगे और 22 सितंबर से लागू हो चुके हैं नए दाम। इसलिए साथियों जीएसटी विभाग के जो अफसर है ना, वो बाजारों में कभी भी आ सकते हैं और जीएसटी का निरीक्षण कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि दुकानदारों ने जीएसटी के रेट कम किए हैं या फिर नहीं किए हैं, उपभोक्ताओं के लिए छूट मिली है या फिर नहीं मिली है, जो सामान 100 रुपये में मिलता था वो 80 रुपये में दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर आप लोग और भी पढ़ सकते हैं, निगरानी के लिए हर शहर कस्बे में सूची बनेगी और इसकी जांच सरकारी अफसर करेंगे। यहाँ पर आप लोग आगे इसको पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल आपको पता लग जाएगा। सेंट्रल जीएसटी विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस के अनुसार जिनके दाम घटाए गए हैं, ऐसी 54 चीजों की सूची बनाई गई है। कितनी चीजें हैं? 54 चीजें हैं दोस्तों, यानी कि 54 वस्तुएं आपकी सस्ती कर दी गई हैं। इसके अलावा साथियों कुछ वस्तुएं महंगी भी रखी गई हैं, लेकिन साथियों उन पर 40% की जीएसटी लागू की गई है। अब मैं आपको वो भी बताऊंगा कि 40% की जीएसटी किस पर लागू की गई है। सबसे पहले आप लोग ये पढ़िएगा। देखिए दैनिक भास्कर का अपडेट है, जीएसटी 54 चीजों की सूची तैयार है, दाम नहीं घटाए तो विक्रेता पर एक्शन किया जाएगा। 2 हफ्ते में निगरानी होगी, दाम ना घटने वाली कंपनियों को स्पेशल ऑडिट संभव आ जाएगा। यानी कि जितनी भी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने दाम नहीं घटाए, उपभोक्ता को फायदा नहीं हुआ, तो कंपनियों पर यहां पर नोटिस लग जाएगा, कंपनियों को बंद किया जा सकता है और कंपनियों पर एक भारी जुर्माना देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप लोग पूरा डिटेल यहां पर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जो 40% का अलग से स्लैब बनाया है ना जीएसटी का, दोस्तों उस स्लैब में क्या क्या रखा है। देखिए 40% जो जीएसटी लागू की गई है, कुछ जीएसटी में दाम भी बढ़े हैं, तो किस किस चीज के दाम बढ़े आप समझिएगा। देखिए साथियों तंबाकू के दाम बढ़ा दिए हैं, बीड़ी सिगरेट के दाम बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा साथियों आप लोग की जितने भी महंगी लग्जरी कार हैं, जो 1-1 करोड़ रुपए की, 2-2 करोड़ रुपए की आती हैं, जिनको गरीब व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता, तो साथियों उनके भी दाम बढ़ा दिए हैं। एक शब्द में कहना चाहूं तो जितनी भी नशीली चीजें हैं साथियों, नशीली चीजों पर 40% जीएसटी लगा दी है। यदि आप लोग कुछ भी नशीली चीज खरीदेंगे तो आपको साथियों अब उस पर दुगना दाम देना होगा। दुगना तो नहीं कह सकते, ऐसा मान लीजिए जो आपको 100 रुपये में मिलती थी वस्तु, अब साथियों वो आपको 120 से 130 रुपये में मिलेगी। तो दोस्तों जीएसटी 40% लगा दी है नशीली चीज़ों पर, और जो हटाई गई है ना वो सामान्य उपभोग की चीज़ों से जीएसटी हटा दी है। तो दोस्तों जीएसटी को लेकर के बड़ा अपडेट था, कुछ बड़ी जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए। अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि उनको इसके बारे में पता हो। आज के लिए इतने काफी, मिलता हूँ नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।